अरे भाई सुनो, ये जो सोशल मीडिया का जमाना है ना, ये आदमी का दिमाग पलट देता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि हमारे शहर का वो सुपर फेमस टिकटॉक वाला लड़का, हाँ वही जो हर वीडियो में हंसी खुशी दिखता था, उसका कत्ल हो गया। मैंने अपने दोस्त की आंखों में डर देखा। सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। रोजाना वीडियो डालने वाला, हर किसी से हंसता मुस्कुराता, अब बस यादों में रह गया। कितना सच है भाई, ये सुनने में थोड़ा झटका सा लग रहा है, पर कैसे हुआ मैं पूछता हूं। मेरी आवाज में भी डर घुस गया था। भाई सुनो, ये मामला केवल सोशल मीडिया फेम और ईर्ष्या का नहीं है, ये तो कुछ और ही है। कल रात जैसे ही वो अपने कमरे में वीडियो एडिट कर रहा था, किसी ने चुपके से अंदर घुसकर दोस्त ने अपना सर झुका लिया और मैं देख सकता था कि उसके हाथ कांप रहे हैं। भाई मतलब कत्ल? मैंने हांफते हुए पूछा। हाँ, और सोचो, उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, कोई चाबी नहीं मिली, सीसीटीवी कैमरे भी वहीं थे, लेकिन कल रात के फुटेज अचानक गायब हो गए, जैसे कोई जानबूझकर मिटा दे। मैं सोच में पड़ गया। आखिरकार ये डिजिटल जमाना है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, लेकिन किसी ने चुपके से उस रिकॉर्डिंग को मिटा दिया। और हाँ, यही सबसे डरावनी बात थी। आगे की कहानी शुरू होती है हमारे मुख्य पात्र अयान से। अयान सिर्फ 21 साल का था और पूरे देश में टिकटॉक पर फेमस था। हर वीडियो में उसका चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता, लेकिन शायद असल में उसके जीवन में कुछ ऐसे सन्नाटे थे जो किसी को पता नहीं थे। अयान का दिन शुरू होता था अपने कमरे में। सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल उठाता, नए वीडियो आइडिया सोचता, फिर कैमरा सेट करता और शूट शुरू करता। हर वीडियो में हंसी, हर वीडियो में एक चमक, लेकिन पीछे के असली हालात कुछ और ही थे। भाई आज का वीडियो ट्रेंड करेगा या नहीं, उसकी मां अक्सर पूछती। अयान हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मां ट्रेंड जरूर करेगा, लोग मेरे वीडियो देखेंगे और प्यार देंगे। लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसके दिल में कभी कभी खालीपन सा महसूस होता। शहर के कई लोग जो अयान की फेम देखकर जलते थे, उनके दिल में धीरे धीरे ईर्ष्या भर रही थी। ईर्ष्या जो धीरे धीरे हिंसा में बदल सकती थी। अयान के सबसे करीब दो दोस्त थे, ऋतिक और सोहम। ये दोनों हमेशा उसके साथ रहते, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि दोस्ती और ईर्ष्या की एक रेखा बहुत पतली होती है। अरे सोहम, तुमने देखा ना आज का नया वीडियो? ऋतिक उत्साहित होकर कहता। सोहम ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। अंदर ही अंदर वह ईर्ष्या महसूस कर रहा था। हाँ देखा, पर भाई लगता है अयान हर दिन और आगे निकल रहा है। हमारा क्या? उसके मन में सवाल था, लेकिन शब्द नहीं निकले। और बस यही भावनाएं धीरे धीरे उस रात, उस भयावह रात में अयान के लिए खतरे की घंटी बन गई। वह रात अयान अपने कमरे में बैठा था, कैमरा ऑन, लाइट सेट और स्क्रीन पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुला। अचानक उसे लगा कोई खिड़की के पास खड़ा है। अयान ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरी आंखें थकी हुई हैं। लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अयान उठकर गया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। फोन उठा, दोस्तों को कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और तभी अंधेरे से एक हाथ आया। अयान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता बंद था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सन्नाटा। अयान के कमरे में सिर्फ उसका हाहाकार और डर की आवाजें थीं। पड़ोसियों ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि रात थी और शहर सो रहा था। लेकिन अगली सुबह अयान का शव उसी कमरे में पाया गया। पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज गायब, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद, कोई सुराग नहीं। अयान की मां बेसुध रोते हुए सिर्फ यही कह रही थी, मेरे बच्चे, कौन कर सकता है ये सब? पुलिस के हाथ पर केस, लेकिन सिर में सवाल। जांच के दौरान पता चला कि अयान के सोशल मीडिया फॉलोअर्स में कई ऐसे लोग थे जो न केवल ईर्ष्यालु थे, बल्कि खतरनाक भी। किसी ने अयान के वीडियो को लेकर धमकी भी दी थी, लेकिन किसने और क्यों? इसी बीच अयान की पुरानी दोस्त मीरा सामने आई। उसने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले अयान ने उसे बताया था कि उसे ऑनलाइन धमकियां मिल रही हैं। वो बहुत परेशान था। मैंने सोचा ये सिर्फ सोशल मीडिया का झंझट है, पर सच में ये कुछ बड़ा था। पुलिस ने हर छोटे सुराग को पकड़ा, हर दोस्त से बात की, और धीरे धीरे एक नाम उभर कर आया, सोहम।
सोहम और अयान की दोस्ती में दरार धीरे धीरे बढ़ रही थी। अयान की फेम, उसकी बढ़ती लोकप्रियता और सोहम की ईर्ष्या, यही सबसे अगले दिन से ही शहर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग धीरे धीरे यह मान चुके थे कि अयान अब कभी वापस नहीं आएगा। हर जगह उसके पुराने वीडियो वायरल हो रहे थे, लोग कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन हर लाइक और शेयर में कुछ ऐसा डर था जिसे कोई शब्दों में नहीं बयां कर सकता था। पुलिस स्टेशन में सब व्यस्त थे। इंस्पेक्टर शर्मा ने केस संभाला। एक तरफ सोशल मीडिया का दबाव, दूसरी तरफ परिवार और दोस्त। हर कोई जवाब चाहता था। हमारे पास अब तक सिर्फ ये है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, कोई ताला नहीं टूटा, कोई ब्रेकिंग नहीं, सीसीटीवी फुटेज गायब। मतलब अयान के कमरे में कोई अंदर से आया और बाहर से गया, और ऐसा हुआ कि कोई सुराग न रहे। शर्मा ने अपनी टीम से कहा। जांच की शुरुआत हुई। पहले सोहम से पूछताछ। सोहम ने पहले तो रोते हुए कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं तो बस दोस्त हूं। लेकिन पुलिस ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखें डर से खुली थीं और वह बार बार अपने फोन को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सोहम, ये जान लो कि सबूत आपके खिलाफ है। हम तुम्हारे फोन, मैसेज और रिकॉर्डिंग देखेंगे। सच बोलो तो बच सकते हो, झूठ बोले तो। इंस्पेक्टर शर्मा ने गंभीर आवाज में कहा। सोहम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अंदर ही अंदर जानता था कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। फिर पुलिस ने अयान के फोन की जांच शुरू की। हर वीडियो, हर मैसेज, हर कॉल की हिस्ट्री। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। अयान को कुछ हफ्तों से धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। कोई अज्ञात नंबर, हर बार एक ही बात, तुम्हें सबक सिखाना है। अयान ने शुरुआत में इसे इग्नोर किया, लेकिन डर उसके अंदर बढ़ता गया। मीरा ने पुलिस को बताया, वो मुझे कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि उसे कोई पीछा कर रहा है। रात को डर लगता है। मैं भी उसके साथ फोन पर बैठी थी और उसने कहा था कि अगर कुछ हुआ तो ये सोशल मीडिया का गेम नहीं होगा, ये असली है। पुलिस ने उस पैटर्न को फॉलो किया और पाया कि ये धमकियां केवल सोहम की ओर से थीं। सोहम का मनोविज्ञान धीरे धीरे सामने आया। वो अयान की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। हर वीडियो में लोग अयान को लाइक और कमेंट कर रहे थे और सोहम के वीडियो पर लोग कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे थे। भाई, मैं बस उसके जैसा बनना चाहता था, पर लोग सिर्फ अयान को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया, सोहम ने कोर्ट में कहा। पुलिस और कोर्ट के लोग सुनकर सकते में थे। ईर्ष्या का ये स्तर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दोस्त ऐसा कर सकता है। शहर में लोग सोशल मीडिया पर अयान की मौत की खबरों में उलझ गए थे। हर कोई सोच रहा था कि क्यों ऐसा हुआ। कुछ लोग ट्रेंड कर रहे थे, यू जस्टिस फॉर अयान, यू टिकटॉक मर्डर, यू स्टॉप ऑनलाइन जेलसी। हर वीडियो, हर पोस्ट, हर कमेंट अयान की याद ताजा कर रहा था। लेकिन पीछे की कहानी सिर्फ वही जानते थे जो पुलिस और परिवार के करीब थे। जांच में पुलिस ने पाया कि सोहम ने रात को अयान के कमरे में प्रवेश कैसे किया। उसने एक पुरानी चाबी जो अयान ने कभी इस्तेमाल की थी और अयान के विश्वास का फायदा उठाया। सोहम ने कैमरा ट्रैकर और मोबाइल छुपा दिया ताकि किसी को पता न चले। सोहम, तुमने ये सब कैसे किया? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा। सोहम ने सिर झुका लिया। मैं नहीं चाहता था, पर उसकी फेम ने मुझे तोड़ दिया। हर दिन उसका नाम, उसका चेहरा मेरे लिए ये असहनीय था, और फिर मैंने उसे रोकने का तरीका सोच लिया। पुलिस ने उस रात की पूरी रिकंस्ट्रक्शन की। अयान के कमरे में कदम दर कदम सब कुछ रिकॉर्ड किया गया, और फिर सोहम ने कब अपने कदम पीछे खींचे, कब उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, सब स्पष्ट हो गया। शहर में लोगों की नजरें अब सोशल मीडिया और फेम पर और भी अधिक सजग हो गईं। अयान की मौत ने सबको चेताया कि ऑनलाइन फेम और ईर्ष्या सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। मीरा और अयान की मां अब शहर में अयान की याद में एक चुपचाप जिंदगानी जी रही थी। मीरा ने कहा, वो हमेशा हंसता रहता था, अब उसकी हंसी सिर्फ यादों में रह गई है। हमें यही याद रखना चाहिए कि फेम, पैसा और लाइक्स कभी भी इंसानियत से ऊपर नहीं होते। अयान की जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। लोग केवल उसके हंसते हुए चेहरे और ट्रेंडिंग वीडियो को देखते थे, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। अयान का परिवार मिडिल क्लास था। उसकी मां एक स्कूल टीचर थी और पिता एक छोटे से स्टोर में काम करते थे।
घर में प्यार था, लेकिन पैसों की कमी भी हमेशा महसूस होती थी। अयान बचपन से ही अलग था। स्कूल में वह हमेशा दूसरों से आगे रहने की कोशिश करता था, लेकिन अक्सर लोग उसे चिढ़ाते, अरे तुम तो बस कैमरा लगाओगे और हंसोगे, असली जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये बातें अयान के अंदर कुछ अलग करने की आग जगा देती थीं। एक दिन उसने अपने छोटे मोबाइल फोन से पहला वीडियो बनाया। वह वीडियो बस उसके कमरे में खुद हंसते हुए, छोटे छोटे डांस मूव्स करते हुए, लेकिन वीडियो में कुछ था जो लोगों को आकर्षित करता था। अगले ही हफ्ते वह वीडियो वायरल हो गया। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी सहजता लोगों को बहुत पसंद आई। यही शुरुआत थी अयान के फेम की। धीरे धीरे अयान का नाम पूरे शहर में फैलने लगा। हर वीडियो पर हजारों लाइक्स, हजारों कमेंट्स, लेकिन इस फेम का अंधेरा भी उसके साथ चलता रहा। कई लोग जलने लगे। सबसे ज्यादा ईर्ष्या उसके सबसे करीबियों में ही थी, ऋतिक और सोहम। ऋतिक को ईर्ष्या कम थी, वह बस अयान के साथ मस्ती करता था, लेकिन सोहम की ईर्ष्या गहरी थी। हर बार जब अयान का वीडियो वायरल होता, सोहम अपने वीडियो की तुलना करता, और जब लोग सोहम के वीडियो पर कम कमेंट करते या लाइक नहीं करते, उसका मन उदास और घृणा से भर जाता। भाई, लोग सिर्फ अयान के बारे में बोलते हैं, मैं भी कोशिश करता हूं, पर मेरा वीडियो किसी को याद नहीं रहता, सोहम अक्सर ऋतिक से कहता। ऋतिक जवाब देता, सोहम बस मत सोचो इतना, फेम आएगा या नहीं ये तुम्हारे कंटेंट पर निर्भर करता है। लेकिन सोहम को यह समझ में नहीं आता, अयान का फेम उसके लिए एक कट्टर प्रतिद्वंद्वी की तरह बन गया। और फिर रात आई, वो रात जब अयान का जीवन बदल गया। अयान अपने कमरे में वीडियो एडिट कर रहा था। उसकी मां नीचे टीवी देख रही थी। कमरे में सिर्फ अयान की हंसी, कंप्यूटर की आवाज और कभी कभी मोबाइल नोटिफिकेशन की धुन थी। अचानक दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। अयान ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने कहा। कोई जवाब नहीं। अयान ने खुद को समझाया, शायद हवा ने दरवाजा हिलाया। लेकिन उसी समय सोहम ने पीछे से कमरे में प्रवेश किया। हाथ में छोटा सा उपकरण और चाबी थी। अयान ने पलटा, पर देर हो चुकी थी। सोहम, तुम क्या कर रहे हो? अयान डर गया। सोहम की आंखों में सिर्फ ईर्ष्या और डरावना अडिग इरादा था। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली अयान, अब तुम्हारा भी समय खत्म। अयान ने भागने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने फोन उठाया, दोस्तों को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क अजीब तरह से बंद हो गया था। और फिर अयान की चीखें घर में गूंज उठीं। अगली सुबह पुलिस को सूचना मिली। अयान का शव उसके कमरे में मिला। माता पिता बेसुध। पड़ोसियों ने बताया कि रात में कुछ आवाजें सुनी थीं, लेकिन किसी ने खिड़की नहीं खोली। पुलिस ने कमरे की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज गायब था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अयान के फोन में धमकी भरे मैसेज और गायब कॉल्स मिले। मीरा ने पुलिस को बताया। अयान परेशान था। वो कह रहा था कि कोई उसे परेशान कर रहा है। मैंने सोचा ये सोशल मीडिया का खेल है, लेकिन नहीं, ये असली खतरा था। पुलिस ने हर दोस्त, हर करीबी से पूछताछ की और अंत में पैटर्न सामने आया। सोहम का मनोविज्ञान धीरे धीरे खुलने लगा। कोर्ट में उसने खुद बताया, मैं अयान को मारना नहीं चाहता था, पर उसकी फेम, उसकी लोकप्रियता, मुझे लगा कि मैं हमेशा उसके पीछे रहूंगा। हर दिन उसका चेहरा, हर दिन उसके वीडियो, और मैं किसी को देख नहीं पा रहा था। सोहम ने कोर्ट में अपने अपराध को स्वीकार किया। पुलिस और कोर्ट के पास हर सबूत था, रिकॉर्डिंग, मैसेज, सब कुछ। शहर में अयान की मौत के बाद सोशल मीडिया पर भारी हलचल मची। लोग दुखी थे, कुछ लोग डर गए, ट्रेंड कर रहे थे। जस्टिस फॉर अयान, टिकटॉक मर्डर, स्टॉप ऑनलाइन जेलसी। मीरा और अयान की मां अब शहर में उसकी याद में जिंदगानी बिता रही थी। मीरा ने कहा, वो हमेशा हंसता रहता था, अब उसकी हंसी बस यादों में रह गई है। हमें याद रखना चाहिए कि फेम, पैसा और लाइक्स इंसानियत से ऊपर नहीं होते।